नमस्कार, मैं वर्षा परगट फिर से सभी का स्वागत करती हूँ और आज का टॉपिक चर्चा में लेने से पहले सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और अनुरोध भी करेंगे कि इस तरह से ही हमें सपोर्ट करते रहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट का जो एक निर्णय आया है रिलेटेड विथ जो प्रदर्शन चल रहे थे जंतर मंतर पर उससे और कई सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट जो उन्होंने निर्णय दिया है कि जो लोग प्रोटेस्ट में आए, जो क्रिमिनल्स थे, उनके ऊपर तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आइए आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, डिटेल में समझ लेंगे कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और इसके लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। जी नमस्कार मैडम, आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत नमस्कार। ये सर जो निर्णय डिसीजन आया है और अगली सुनवाई शायद 3 अगस्त को होने वाली है फिर से इस मामले को लेकर, लेकिन इसके पहले सर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी डिसीजंस दिए हैं और एसआईटी गठित करने का भी कहा है, तो सर आप कैसे समझाएंगे डिटेल में कि क्या क्या होगा? जी देखिए, अब जैसे मैं इसको अलग अलग, इसमें 2-3 अलग अलग एंगल हैं, इसमें हमें सभी पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट हुआ किसी कॉज को लेके हुआ और कॉज को बाद गवर्नमेंट ने उसकी जो गंभीरता है उसे समझा और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो कहीं भी सुधार की उम्मीद हो सकती है उसके लिए उन्होंने छात्रों से जो है अपनी तरफ से ये सहमति जताई कि इसमें जहां कहीं भी आपको जिन चीजों पर भी लगता है हम उसको सुधार की उम्मीद करते हैं। और आपको ये भी लगता है कि मंत्री जी को हटाना चाहिए तो हम मंत्री जी को भी हटाते हैं। तो ये एक अपने आप में गवर्नमेंट किस इस चीज में सिंसियर है और खुद प्रधानमंत्री जी स्वयं आए, कनेक्ट हुए छात्रों के साथ, उन्होंने संवाद किया, कम्युनिकेशन किया और वो खुद उन्होंने इन सारी चीजों को चैनलाइज किया। अब उसके बाद प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद जो दूसरा स्टेप है कि क्योंकि इसमें कई सारे पुलिस ऑफिशियल हैं वो जो है इंजर्ड हुए हैं, उनके साथ जो है काफी उनके चोटें आई हैं और उसमें कुछ जो मीडिया रिपोर्ट है उनमें तो एक मैं देख रहा था, एक महिला पुलिसकर्मी है उसकी मौत भी हुई है और अन्य जो हैं, क्योंकि हर घटना के बाद उसका लंबे समय तक जो है वो एक मानसिक रूप से जो इफेक्ट जो है वो हर व्यक्ति विशेष पर रहता है। इसके अलावा कई सारे जर्नलिस्ट जो हैं जिनको गोदी मीडिया कह के या अलग अलग नामों से उनको उनके साथ जो है मिसबिहेव किया गया और कई महिला पत्रकार ऐसी हैं जिनके साथ मॉलेस्टेशन की जो घटनाएं हुई और इवन कई ऐसे भी लोग थे जो अगर भगवा गमछे को लेके आ गए या उन्होंने कहीं अपने नॉर्मली मुंह से राम का नाम निकाल दिया तो उनके साथ भी जिस तरह से वहां पर जो है दुर्व्यवहार हुआ। और उसमें कई एक ऐसी ही एक अलग तरह की एक गंदी जुबान के जो हैं जिनको कहेंगे कि वो आए और वहां पर उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और सवर्ण जातियों को और सामान्य वर्ग के लोगों को और एक अलग तरह से जो एक गंदी जुबान जो होती है जिसमें लगातार जो है और उन सब में फिर वो लास्ट में जाके इस तरह से विरोध करना कि जो अपने आप में जो है ना केवल उससे सामने वाला जो है ना केवल गुस्से में आए बल्कि लगे कि ये एक तरह से ये उकसावे वाली जो जिस तरह से घटनाएं हैं इस तरह की उन्होंने जो है बदजुबान करी। और इसके अलावा भी जैसा कि पुलिस ऑफिशियल्स ने चेक किया है कि उन प्रोटेस्टर्स में कई ऐसे लोग भी आए जो कि स्टूडेंट्स नहीं थे, वो आए, इंक्लूड हुए और उनकी जब उन्होंने
फेशियल रिकॉग्निशन और अलग अलग टेक्नोलॉजीज या उसके माध्यम से उन्होंने जो चेकआउट किया, तो उसमें पता चला कि कई हार्डकोर क्रिमिनल्स भी वहां पर उपस्थित थे। और जो पुलिस के ऊपर जिस तरह से जो स्टोन पेल्टिंग हुई और वहां पर उसके कारण जो वो इंजर्ड हुए, और पुलिस ऑफिशियल्स को खास करके जानबूझ करके जिस तरह से टारगेट किया गया, तो तो ये एक दूसरा पहलू है। और इसके कारण कई ऑफिशियल्स ने अपने अपने स्तर से भी एफआईआर कराई हैं, और ऐसे जो व्यक्ति विशेष लोग हैं जिनको इस तरह से हार्म किया गया है, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से कंप्लेंट दी है, एफआईआर हुई है। और तीसरा, जो आपने जैसा बताया कि अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और वहां पर जाकर इस तरह से अपने रिट पिटीशन में ये इस बात को कहा, तो ये अपने उस प्रोटेस्ट को और उसे लंबा एक तरह से करने की प्रक्रिया में ये जो बात है ये हो रही है, और जिसमें कि ये कहा गया है कि हमारा कोई भी प्रोटेस्टर जो है उसके खिलाफ एफआईआर ना हो। लेकिन ऑलरेडी सीजेपी ने भी पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि जो एक वायलेंस फ्री अगर कोई शांतिपूर्वक वहां पर अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोर्ट को भी आपत्ति नहीं है, पुलिस को भी आपत्ति नहीं है, गवर्नमेंट को भी आपत्ति नहीं है। और उसमें अगर कहीं कोई ऐसे जो भी लोग हैं जिन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं, क्योंकि कोई भी मूवमेंट इस तरह का होता है, और तो उसमें स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं, बोलते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो उस बात के लिए सरकार ने कभी डिनाई नहीं किया। क्योंकि अगर सरकार चाहती तो डे वन से ही इस प्रोटेस्ट को रोक सकती थी। उन्होंने प्रोटेस्ट को होने दिया, परमिशन दी, छात्रों की कहीं कोई बात है, कोई उनका दुख है, तो उन्होंने सुनने की कोशिश की, छात्रों के साथ संवाद करने की कोशिश की। तो गवर्नमेंट की तरफ से सारी चीजें जो हैं वो ओपन ओपन रही हैं। तो और अब ये जाके जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में फिर से आए और ये चीज डिमांड की कि बार बार इस तरह से जो है बेवजह जिन भी लोगों को डिटेन किया। अब चूंकि ऐसा अगर पुलिस ऑफिशियल्स ने मान के चलिए कि चार कहीं कोई दंगा या इस तरह की हरकत हो रही है और वहां पर एक या दो इस तरह के पर्सन भी खड़े हैं, तो जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाएगी कि उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया है, या उनका बैकग्राउंड क्या है, या वो किस तरह से वहां पर उस स्थिति में वहां पर पहुंचे, या वो क्या कर रहे थे, पुलिस ऑफिशियल इतने बड़े मूवमेंट में ऐसा नहीं है कि वो लगातार सबके खिलाफ केस दर्ज करें, या उनको जो जहां जिस भी स्थिति में जहां भी उनको रखा हुआ है वहां वहीं रहने दें। धीरे धीरे वो सभी जो है उन्हें छोड़ेंगे, और जहां जहां भी इस तरह के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और जिस भी स्टेट में हो रहे हैं, चाहे पंजाब हो, केरल हो, एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो, तो हर जगह के प्रोटेस्ट में ये जो पुलिस जो है कहीं की भी जो वो इस तरह से, क्योंकि शुरू में जब लगता है कि कहीं कोई इस तरह की घटना जो है वो बड़ी हो सकती है, तो पुलिस कोशिश करती है कि कहीं वो ऐसी अप्रिय स्थिति ना हो जाए, या कोई इस तरह की सिचुएशन ना हो जाए कि जिसकी वजह से आम जनता या खुद उन्हीं लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें ही आपस में कहीं इस तरह का विवाद ना हो जाए, आपस में इस तरह की लड़ाई ना हो जाए, जिसके कारण पुलिस खुद उनको सिक्योरिटी देती है, सुरक्षा देती है। तो ऐसे टाइम पर ऐसे समय पर पुलिस की खुद जिम्मेदारी बनती है। यस। और जो सुप्रीम कोर्ट में जो जिस तरह से जो रिट पिटीशन है, उसमें जरूर ये देखने को मिला कि उन्होंने केवल बीजेपी लेड जो गवर्नमेंट है उन्हीं की केवल चर्चा हुई उसमें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किए हैं तो वो सभी स्टेट के लिए किए हैं, अक्रॉस द ऑल स्टेट्स। तो उसमें उन्होंने जरूर भेदभाव नहीं किया। तो इनकी तरफ से जो पिटीशन गई है उसमें जरूर ये इस बात को लेके ये जरूर एक सवाल पूछा जाएगा कि इस तरह से जो है वो पिटीशन क्यों आई। और 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 अब इसमें आगे की जो भी हैं, जब पुलिस उसमें जांच करेगी तो चीजें धीरे धीरे अब इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है तो उसमें धीरे धीरे कुछ समय के बाद चीजें जरूर सुधार होंगी।
सर, जो याचिकाकर्ता के वकील है, उन्होंने कहा कि एसआईटी बनाई जाए और इन्वेस्टिगेशन हो, और ये भी कहा कि निष्पक्ष जांच जरूरी है। प्रदर्शन जो कर रहे थे उनकी डिजिटल टेक्नोलॉजी से पहचान कर रहे हो रही है, हम सबको पता है, लेकिन उसको सार्वजनिक करने पर रोक लगनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि इसमें बहुत सारे छात्र हैं और वो नाबालिग है, ऐसा करके कहा। तो वो सर, नो डाउट हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है हम मानेंगे और उनको भी मानना पड़ेगा। लेकिन सर, एक सर्वसामान्य नागरिक होने के नाते मन में एक सवाल तो है सर कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट्स का अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है तो उनको छोड़ दिया जाए, एफआईआर रद्द की जाए। लेकिन सर, अगर ये छात्र इन्वॉल्व अगर होंगे तो सर ये तो यही सोचेंगे कि कुछ नहीं हो सकता। ये मेरा एक सवाल है, बस एक डाउट है मन में, क्योंकि हम अब इस तरफ कुछ ज्यादा बोल भी नहीं पाएंगे ना, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है अभी। देखिए, अब इसमें दो पहलू हैं। नंबर एक तो ये है कि ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को कहा है कि जो भी हैं जो बिलो 18 ईयर्स हैं, यानी कि जो अभी नाबालिग जो हैं, तो उनको आप रिहा कर दीजिए अगर उनका कोई बैकग्राउंड इस तरह का नहीं है। यानी कि कोर्ट ने ये माना है कि वो स्टूडेंट्स हैं और वो कहीं ना कहीं नीट के पेपर की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये उनका ऑनरेबल कोर्ट का ये परसेप्शन है। और अगर उनमें कोई इस तरह के जो भी क्रिमिनल्स अगर आए हैं जो बिलो 18 ईयर्स के हैं, तो आप उन्हें चेक करिए, और अगर वो इस तरह से संदेह के घेरे में है, डाउट उन पर है और अलग अलग जगह कहीं भी उनके खिलाफ मुकदमे हैं, तो आप उन पर उसी तरह से कार्रवाई कीजिए जिस तरह से की जानी चाहिए। जो 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 भी सेक्शंस पुलिस लगाएगी वो उन्हें उसी अकॉर्डिंग लगाएगी। यस। और अब इसमें बात आती है दूसरी कि क्योंकि किसी भी स्टेट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर इस तरह का प्रदर्शन होता है, तो पुलिस ऑफिशियल चाहे मिनिमम एक जो भी डिटेरेंस होता है उसका यूज करते हुए बोलकर, डांट कर उनको हटाने की कोशिश करती है। और अब चूंकि ये कोर्ट में गए हैं, तो इन्होंने इस इशू को और मतलब इसको एक तरह से लार्ज जो है स्केल पर इन्होंने इसको ले गए। और अब चूंकि इसमें एक तरह से ये होगा कि जो भी कमेटी बनेगी या आगे उसका जो भी होगा, तो वो सारी चीजों को कहाँ कहाँ क्या हुआ है, क्योंकि कई बार अधिकारी या ऑफिशियल्स चीजों को इग्नोर भी कर देते हैं। वो कहते हैं चलिए स्टूडेंट हैं, इनको जाने दीजिए, प्रोटेस्ट हो गया, ठीक है, आज हो गया, उनको डिटेन कर लिया, शाम को छोड़ दिया, कोई उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनाया। और अक्सर करके इसी तरह से होता है, जब तक किसी पुलिस ऑफिशियल्स के साथ कोई ज्यादा मिसहैपनिंग ना हो जाए, तो तब तक खुद कर्मचारी अधिकारी इसी तरह से, क्योंकि रोजाना के प्रोटेस्ट, रोजाना की इन सारी चीजों को देखते हुए वो नॉर्मलाइज इसी तरह से करते हैं। लेकिन अब इसमें चूंकि कोर्ट गए हैं, कोर्ट की गाइडलाइन का फॉलो करना पड़ेगा, तो पुलिस ऑफिशियल अब खुद बाउंड हो जाएंगे और वो हर एक एक चीज को देखेंगे, और उसमें फिर कहीं भी कोई जिनको छोड़ा भी जा सकता था, तो वो भी अब छूटेंगे नहीं। तो सीजेपी के इस तरह से ये आगे जो कर रहे हैं, ये और बड़े लेवल पे स्टूडेंट्स को जो है कहीं ना कहीं लीगल केसों में जब तक उनको मतलब पूरी तरह से कि आप बस अब इनमें फंसे रहो, जिससे फिर आगे की जो पॉलिटिक्स है वो चलती रहे। और खुद अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कपिल सिब्बल जी भी आए और उन्होंने ये कहा कि मैं 1 करोड़ रुपया जो है डोनेट कर रहा हूँ और एडवोकेट्स के लिए, जो भी एक लीगल टीम बनेगी, और इनके जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कहा कि हम अलग अलग जगह से हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है एडवोकेट्स जो है उनकी टीम बना रहे हैं। तो यानी कि जो चीजें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की तरफ निकलनी चाहिए थी कि स्टूडेंट्स, क्योंकि किसी भी स्टेट में
अगर कहीं कोई ऐसा है भी तो पुलिस ऑफिशियल उनसे माफी मंगवाकर या उन्हें डांट डपट के ये उन्हें उन्हें छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है केसेस नहीं बना रहे हैं। अब चूंकि इस मैटर को सीधा ऑनरेबल कोर्ट में लेके गए हैं, तो अब पुलिस ऑफिशियल्स उनको छोड़ने से पहले कहीं ना कहीं उनका जो रिकॉर्ड के अलावा अगर उन्होंने गलती की है तो उसको वो वहां पर, क्योंकि उसके बाद आगे उन्हें जो है उसकी उस एसओपी का गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। और ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जिनसे गलती हुई है, चाहे वो इमोशंस में आ गए, तो अब उनके खिलाफ जरूर कहीं ना कहीं पुलिस मुकदमे दर्ज करेगी। और आगे जो है वो और जो है वो एक्सट्रीम सिचुएशन जो है वो एक्सट्रीम नेगेटिव होगी। तो ये जो सीजेपी का जो अब ये प्रयास हो रहा है, ये कहीं ना कहीं और स्टूडेंट्स के लिए घातक ही होगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एक बार को ऑफिशियल उन्हें छोड़ भी देते हैं, अब इसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं फिर से दोबारा जो है वो पुलिस के टारगेट पे फिर आ जाएंगे। और फिर उनकी जो है पूरी जो जिनको छोड़ भी दिया गया है उनको दोबारा से फिर पुलिस जो है उनके बारे में फिर जांच करेगी और उनके खिलाफ जो है वो फिर कार्रवाई करेगी। बिल्कुल सर। और सर अभी जो कार्रवाई चल रही है और अलग अलग राज्यों में भी पुलिस ढूंढ रही है, केरला में भी सर नियर अबाउट 100 प्रोटेस्टर के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। इसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहे, जो बिहार में हुआ उसके बारे में बात हो रहा है। सर मेरा ये आखिरी सवाल आपसे ये है कि जब अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि एसआईटी होगी, जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, कुछ एक प्रोटोकॉल शायद होगा, इसके बावजूद ये जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं ये अब सर धमकियां दे रहे हैं कि हम हाँ फिर से आंदोलन करेंगे। तो ये क्या इनकी मानसिकता है सर? जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कपिल सिब्बल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बावजूद अभी इस तरह की धमकियां देना। देखिए इसमें जो ऐसा है कि अगर कहीं कोई इसमें जो है दोनों के लिए ही रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। अगर एक समूह ये इस बात को कहता है कि कहीं कोई गड़बड़ियां अगर एग्जाम्स में हो रही हैं तो ऑनरेबल मिनिस्टर जिम्मेदार है, तो उसी तरह से हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि अगर कोई प्रोटेस्ट गलत तरह से गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें ये भी समझना होगा कि उसका जो भी कॉल कर रहे हैं तो वही सीनियर्स जो हैं उनके उस चीज के लिए भी जिम्मेदार माने जाए, ना कि ये कहा जाए कि इसमें कुछ और लोग घुसाए, आरएसएस के गुंडे घुसाए, बीजेपी के गुंडे घुसाए या क्रिमिनल घुसाए। वो जो आए वो भी उनको भी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर आप ही को ही लेनी होगी, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि मंत्री जी खुद अगर कोई पेपर लीक करा रहे हैं तो क्योंकि ये भी केवल जो सिस्टम है सिस्टम का ही पार्ट है, क्योंकि ऑनरेबल मिनिस्टर जिस तरह से, तो उसी तरह से कहीं कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर आप ही की बनती है, क्योंकि आप ही को बार बार इस बात को कहना होगा। क्योंकि जिस तरह से वहां पर जो नारेबाजी हो रही थी या जिस तरह से जो भड़काऊ बयानबाजी या नारेबाजी हो रही थी और कुछ जाति विशेष के लिए जिस तरह से भड़काऊ चीजें हो रही थी, वो कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीम चीजें थी। और उसके कारण कहीं ना कहीं जो है अन्य समूह जो है वो कहीं ना कहीं उस तरह से उत्तेजित भी उसमें थे। चूंकि ऐसे समय और उन्होंने किसी और खास करके ऐसे समूहों को उन्होंने टारगेट कर करके जिस तरह से बोला, तो उसके कारण भी ये चीजें काफी जो है वो उसके कारण भी काफी जो माहौल है वो लगातार एक गर्मा रहा था। और अब जो दोबारा आप इस तरह का कहीं कोई प्रदर्शन करने के उसमें हैं या कहीं भी किसी भी रूप में आप चाहते हैं, तो आपको फिर दोबारा से आपको अपनी स्वयं की भी जिम्मेदारी फिर आपको लेनी होगी कि कहीं कोई फिर से इस तरह से चीजें होती हैं, क्योंकि खुद लेकिन इसके लिए हम तो मैं ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी खुद जिस तरह से हर प्रोटेस्ट को इतना मतलब ये उनकी एक कोशिश रही है कि सारे प्रोटेस्ट को सुना जाए
उनके जो भी मेंबर हैं उनको उनसे बात की जाए, चाहे वो उसकी वजह से सरकार खुद एक तरह से जो है कहीं ना कहीं दिक्कत में आए, परेशानी में आए, लेकिन खुद प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए जो है कोशिश में रहते हैं कि कोई भी प्रोटेस्ट को ना रोका जाए और ना इस तरह से जो क्योंकि यही देखने में आ रहा है। तो तो अगर इसमें आगे कहीं कोई गड़बड़ी आती है तो कम से कम इतना तो जरूर ये होना चाहिए कि इस तरह के जो अगर भड़काऊ बयानबाजी वहां पर जिस तरह से हो रही है तो जरूर उसके लिए जो एक जो भी लॉफुल कार्य जो प्रोसीजर है उसको जरूर एक तरह से एप्लीकेबल करना चाहिए। यस। तो सर अभी बहुत सारी चर्चाएं हो रही है सोशल मीडिया पे, लेकिन सर ये एक प्रमुख मुद्दा जो चर्चा में दिख रहा है कि जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे थे और उसके बावजूद जिस तरह से सरकार ने डिसीजंस लिए, उसको डॉक्टर आनंद रंगनाथन ने ये अपने पेज पे कहा है कि जब किसान आंदोलन हुआ और कानून वापस लिए गए, वहीं से शुरुआत हुई और ये लोग जो भारत विरोधी है उनके समझ में आ गया कि अगर रास्ते पे इस तरह के प्रदर्शन होंगे, हिंसा होगी, तो सरकार झुकती है। इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है। तो आने वाले दिनों में सर जिस तरह अभी सर इलेक्शंस भी है, आपके उत्तर प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, तो ये ऐसे आंदोलन एक के बाद एक जरूर आने वाले हैं। लेकिन सवाल यही है, जैसे वाजपेयी जी कहते थे हमेशा कि सरकारें आएगी जाएगी लेकिन ये देश रहना चाहिए, इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो यंग जनरेशन जिन जी जिसको बोल रहे हैं उनको भी। तो सर आप क्या कहेंगे अब इसके बारे में? देखिए, इसमें विपक्ष की कुछ पार्टियां हैं वो तो इस तरह से जो है उन्होंने तो आग में घी डालने का ही काम किया। वो तो ये चाहते हैं कि आप जो ये पत्थरबाजी है ये पुलिस पर ना कर कर वहाँ प्रधानमंत्री जी का जो आवास है आप उस पर कर दें। वो तो उनका उनका तो जो परम उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह से प्रधानमंत्री जी इस पद से हट जाएं और हम जाके वहां पर प्रधानमंत्री की जो सीट है उसे उस पर आसीन हो जाएं। और उनका तो ये है कि वोट कराना या जो जो एक जो खुद संविधान की दुहाई देते हैं वो भारत को नेपाल या बांग्लादेश की जो राह जो है उस पर आगे चलने के लिए युवाओं को जिस तरह से कहते हैं कि भारत में भी इस तरह से हो जाए। तो ये तो उनकी जो सिचुएशन है वो तो वही जाने कि किस तरह से उनकी जो है मानसिक स्थिति है। और लेकिन फिर भी ये है कि इस तरह के प्रोटेस्ट कहीं उसमें अधिकांश जो स्टूडेंट है वो क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं। तो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के जरूर मंत्री ने ये इस्तीफा दिया है, जबकि चाहे केरल हो, चाहे कर्नाटक है, चाहे पंजाब है, वहां भी जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो वहां भी सरकार के जो भी वहां पर इस तरह के नुमाइंदे हैं तो उन्हें भी उस छात्रों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जो जो भी स्टेप जो है जो उठाने चाहिए उन्हें उन्हें भी कम से कम उठाना चाहिए। केवल एक पक्ष पर ही इस तरह के आरोप लगा के और केवल छात्रों को गुमराह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और जहां भी सुधार की गुंजाइश है उन सभी जगहों के लिए अक्रॉस द पार्टी लाइन हमेशा डिस्कस करना चाहिए। ये नहीं कि केवल एक भारतीय जनता पार्टी या केवल उन्हीं की जो सरकारें हैं वहीं के केवल उन सरकारों को ही केवल टारगेट करके और फिर जो राजनीति है वही जो है लगातार चलती रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और सर अंत में मैं यही कहूंगी कि हमारे विपक्ष के नेता ये भी डिमांड कर रहे थे कि प्रधानमंत्री माफी मांगे। तो सर बहुत सारी चीजें सर फिर सामने आती है, जैसे कि पाकिस्तान नाकोबाइड कश्मीर जिस तरह से है उसके लिए कौन माफी मांगेगा। 1962 में चाइना ने हमारा कितना सारा एरिया ले लिया, उसके लिए कौन माफी मांगेगा। फिर उसके बाद इमरजेंसी डिक्लेयर होने, इमरजेंसी में क्या हुआ हम सबको पता है, उसके लिए क्या ये माफी मांगेंगे। फिर उसके बाद अगर हम इंदिरा गांधी की हत्या के बारे में सोचते हैं, उसके बाद सिखों को जो इस तरह से मारा गया,
क्या इन्होंने कभी माफी मांगी? उसके बाद हम बात करते हैं सर, जब राहुल गांधी के पिताजी प्रधानमंत्री थे, भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ, किस तरह से यूनियन कार्बाइड के उस मालिक को भगाया गया, क्या इसके लिए कभी ये माफी मांगेंगे जिसमें 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी? तो ये सारे सवाल उठेंगे अगर आज प्रधानमंत्री को कहते हैं कि माफी मांगी। तो एनीवे सर, हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा हुई। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद वंस अगेन। जय हिंद सर, वंदे मातरम, जय श्री राम। जी, आपने समय दिया इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।